अभी सोशल मीडिया में दिमाग बसर कर रहा है, बता रहा है दिमाग में मेरा चढ़ना नहीं चाहिए, और उतना ही आपका हिम्मत है तो सामने आइए और गाली दीजिए, देखते हैं कितना बड़ा हिम्मत है। इससे गाली गलौज नहीं, हम बता दें शांति प्रिय आदमी है हम लोग। बताइए प्रदीप दा, आप लोग हौड़ हैं तो वो लोग ढौड़ है जी, फिर भी आप लोग को आपत्ति हो रहा है दोनों भाई होने के बाद भी। जो सांसद हैं, विधायक हैं और सुप्रीमो है पार्टी के, जो संविधान में अलग शपथ लेते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, संविधान के विरोध में दो समुदायों को आपस में लड़ाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो मांझी भाई भाई एके डुभाई मार भात खाए, जब झारखंड आंदोलन हुआ तो सब आप लोग यही नारा लगा रहे थे। आज अधिकार लेने के समय आए, उन लोग कह रहा है तो खाली आदिवासी अधिकार लेगा और हम लोग नहीं लेंगे जी दादा। ये उन लोगों का चापलूसी भाषा है दादा। इससे क्या है कि मांझी लोग को, आदिवासी लोग को, अनुसूचित जनजाति लोग को ठगा जाता है। तेली भी महतो लिखाते हैं, कुम्हार भी महतो लिखाते हैं, और जादव भी महतो लिखाते हैं, और मियाँ भी महतो लिखाते हैं। बताइए। मियाँ भी हाँ हाँ, हो सकता है। बता, ये लोग का जो हम जो सर्च किए हैं मैंने, ये लोग भी महतो लिखाता है, जब ये लोग का भाई नहीं हो सकता है। इस वक्त हम बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रम में हैं और यहाँ पे आदिवासी, खास करके आदिवासी समुदाय के तरफ से यहाँ पर एक बड़ी बैठक रखी गई है। क्यों रखी गई है हम समझने का प्रयास करेंगे। जी दादा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजय हेमनम हुआ। क्यों आज यहाँ बैठक रखी? और सबसे पहले तो आपके चैनल ग्रामीण टीवी के माध्यम से पूरा झारखंड प्रदेश के लोगों को मैं झारखंडी जोहार करना चाहता हूँ। जैसे कि आपका सवाल है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि आज कुछ दिन पहले एक झारखंड प्रदेश में कुर्मी के द्वारा रेल टेको डहर चेको के माध्यम से एक कार्यक्रम हुआ था, जिनका एक ही उद्देश्य था कि झारखंड प्रदेश में उन्हें एसटी सूची में शामिल किया जाए। तो उसी को हम जितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसी के संदर्भ में हम लोगों ने एक टीम, जो हमारा पूरा झारखंड प्रदेश, पूरा जो जिला में चलती है, जो 9 प्रखंड में चलती है, हमारे जितने भी संगठन है जो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, सभी को एकत्रित होने का काम एकत्रित करने का हम लोगों ने काम किया। और उसके बाद सभी ने अपनी भूमिका निभाई और सभी ने मिलजुल करके आज बोकारो जिला के डीसी महोदय, एसपी महोदय और जो है एसडीओ महोदय को हम लोगों ने अपने आगामी जो 8 तारीख को कुर्मी को एसटी में सूची शामिल करने के विरोध में, शामिल ना हो इसके विरोध में, हम लोगों ने अपनी भी तरफ से सरकार को, हमारे डीसी साहब के माध्यम से केंद्र सरकार को और राज्यपाल जी को, हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम लोगों ने एक माध्यम चुना कि संवैधानिक तरीक़ा से हम लोग 8 तारीख को इसके विरोध में उतर रहे हैं। ऐसा कुछ ना हो कि आने वाले समय में हमारे आदिवासी अनुसूचित जनजाति को किसी तरह की दंश झेलनी पड़े। तो इसी को लेकर आप लोग एक वहाँ पे जो भी ज्ञापन सौंपने का आप लोग का कार्यक्रम जी, वो इसीलिए हम लोगों ने 8 तारीख को आह्वान किया है कि पूरा बोकारो जिला से जितने भी 9 प्रखंड नगर हैं, सभी के आदिवासी संगठन जो है हमारे जो अनुसूचित जनजाति के तहत आती है, सभी लोगों का एकत्रित होकर कम से कम 1 लाख की जनसंख्या में बोकारो डीसी कार्यालय के समक्ष हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात हमको बताइए कि ये कुर्मी लोगों की जो मांग है कि भाई हमें एसटी सूची में शामिल करें, तो एसटी सूची में शामिल करना और नहीं करना ये काम तो टीआरआई का है। जी जरूर। आपके कहने से तो किसी को शामिल भी नहीं किया जाएगा, ना किसी को हटाया जाएगा। सर, कहने का मतलब आप यही सवाल कर रहे हैं कि वो हमारे पास मांग क्यों रखा है? हमारे पास मांग कहाँ रखा है हम लोगों ने जैसा ही जाना कि हमारा अधिकारों का हनन होने जा रहा ही है, हमारे अधिकारों को कोई हनन करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम लोग भी सर, आप बताइए, हमारा पेट पर कोई लात मारने का काम करेगा तो हम चुपचाप क्यों सो सकते हैं क्या? इसीलिए हम लोगों को भी गोलबंद होने की जरूरत है कि किसी तरह से हम लोगों का अधिकारों का हनन ना हो। इसीलिए हम लोगों ने
अपने संवैधानिक तरीका से। अगर आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारे पेट में लात मारने की बात है, तो अगर कुर्मी एसटी सूची में शामिल हो जाएगा तो आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ेगा क्या? सीटें नहीं बढ़ेगी क्या? सर सबसे पहले तो आरक्षण की दायरा जो है वो सीमित है, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो तो बात की बात है। लेकिन मैं इस पर एक सवाल आपको भी आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ। सर पहले से ही कुर्मी जो है वो पहले से ही ओबीसी में है, ओबीसी को भी आरक्षण मिला हुआ है, तो उस पर क्यों जोर नहीं देते हैं कि उनका दायरा बढ़ाया जाए? ये कहाँ तक जायज है सर कि आपके साथ हम आएंगे? ओबीसी का जो 28% आरक्षण है उसको लेकर आप कह रहे हैं कि कभी ये लोग आंदोलन नहीं किए ना? मैं क्यों कहूँ सर, मैं सवाल क्यों करूँ कि क्यों कभी इन लोगों ने नहीं किया? लेकिन आपका जो जगह है सर, आप जिस प्लेटफॉर्म पर है आप उसी पर चलना पसंद करेंगे। आपके पास सीधी सड़क है तो आप टेढ़ा मेढ़ा रास्ता क्यों चुनेंगे सर? आप वहाँ जाइए ना। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा डीएनए 65,000 साल पुराना है, हम यहाँ के आदिवासी हैं, तो क्यों नहीं शामिल होगा? आप आदिवासी हैं सर, हमने मना कब किया है? आप आदिवासी हैं, मैं तो कहूँगा कि देश में जितने भी लोग हैं सभी आदिवासी हैं। लेकिन सर अनुसूचित जनजाति जो होती है उन्हें सर्वे के तहत उनके साथ जो है छुआछूत जिस तरह का जो एक बीमारी थी उनके साथ जो अनुसूचित जनजातियों ने जो झेला है, जो झेलने का काम किया है, जो बरसों से जो झेलने का काम किया है, उसके वजह से जब हमारा संविधान जब लागू हो रहा था तो जैसे कि होता है ना सर, किसी राज्य को विशेष राज्य मिल जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा उन लोगों को प्रगति करने का मौका मिलता है, तो वैसे ही सर आपका कहने का मतलब हो रहा है कि आप लोग अनुसूचित जनजाति हैं जी। और आप लोगों ने छुआछूत, भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति को आज तक बचा के रखा, अपनी भाषा, तमाम तरह की चीजें, पिछड़ापन का आप लोग शिकार भी हैं, ये कह रहे हैं। ये चीज वो उनमें नहीं दिखता है क्या? कभी नहीं दिखता है सर। अगर ऐसा दिखता तो सर संविधान जब लिखा गया तो उन लोगों को क्यों अलग किया गया सर? उन लोगों का रहन सहन को देखा गया। जहाँ तक मैं जानता हूँ सर कि जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो उस समय हम लोगों से उस समय हमारे अनुसूचित जनजाति से अंग्रेजी हुकूमत भी कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा उलझने का काम नहीं किया। अगर उलझा भी तो फलस्वरूप भैया 1871 में ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट लगाया आप लोगों के लिए सर, अगर किया भी, मैं तो वही बोल रहा था, आप पूरा होने दें, अगर किया भी हम लोगों से, अगर उन लोगों भिड़ने का काम भी किया तो उन लोगों को हार का मुंह ही देखना पड़ा। उसके बाद सर हम लोगों को सदैव के लिए अपराधी घोषित करने का काम किया गया। जन्मजात अपराधी, कि इन लोगों को अपराधी घोषित किया जाए। इन लोगों को ना नौकरी मिल सकती है, ना कुछ कर सकता है। इन लोगों को अलग से जंगल में रहने दिया जाए, इन लोग को मुख्य धारा से हटा दिया जाए हमेशा के लिए। तो ये सब दंड सर हम लोग झेले हैं। उसके बाद जो है आज जो है हम हमारे संविधान को मैं जय का नारा देना चाहता हूँ कि इसके वजह से आज हमें समानतम होने का मौका मिला, और जिसके वजह से आज जो है हम लोग पूरा जी जान लगाते हैं। हमारे लोग जो है अब आधी रोटी खाते हैं और हमारे लोग जो है पढ़ाई लिखाई में अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि वाकई में अगर ये आरक्षण का हम लोग को लाभ लेना है तो थोड़ा बहुत ये सब कष्ट करके आधी रोटी खाएंगे लेकिन पढ़ेंगे। ऐसा नारा हम लोग में अब चलते आया है। एक और चीज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो 5 क्राइटेरिया है उसको फुलफिल वो लोग नहीं कर पा रहे हैं क्या? फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं सर, उससे मतलब नहीं है। उससे मतलब नहीं है सर। मैं समझता हूँ कि संविधान जब बनी तो वो क्राइटेरिया जो भी है वो हम लोगों ने, हमारे जो समुदाय है हम लोगों ने झेला है सर। हम लोगों को वो सब प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोगों को जो है पूरे तरीका से जो है हम लोग को इस सूची में रखा गया है। तो ये क्राइटेरिया कहाँ से आ गई सर? तो इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ सर। वो क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे साथ में प्रदीप सोरेन जी हैं, काफ़ी एग्रेसिव बात ये करते हैं। बताइए प्रदीप दा, आप लोग हौड़ हैं तो वो लोग ढौड़ हैं जी, फिर भी आप लोग को आपत्ति हो रहा है दोनों भाई होने के बाद भी? सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं जोहार करता हूं। और जैसे आपने मुझे कहा एग्रेसिव, ये एग्रेसिव नहीं है। ये बताइए, मेरा चेहरा ही ऐसा है तो मैं क्या करूं? बताइए, ये हम दिल से बोल रहे हैं ना भाई, हम बनावटी बात उन लोग के जैसा नहीं बोल रहे हैं। अब एग्रेसिव हमको दीजिएगा, देख रहे हैं सोशल मीडिया बहुत सारा गाली मिल रहा है हमको, बहुत सारा, हाँ गाली दे रहा है। बताइए, ये सब जो है बर्दाश्त से बाहर नहीं, ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप रियल में गाली देना चाहते हो भैया सामने आइए, गाली दीजिए, हम बर्दाश्त कर लेंगे।
आपका जानते हैं, मारिएगा पीटिएगा वो भी बर्दाश्त कर लेंगे, दवा खा लेंगे हम, वो जो 2 दिन दर्द करेगा है ना, दवा खा लेंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन जो गाली दे रहा है ना, अभी सोशल मीडिया में दिमाग पर असर कर रहा है, बता रहा है दिमाग में मेरा चढ़ना नहीं चाहिए, और उतना ही आपका हिम्मत है तो सामने आइए और गाली दीजिए, देखते हैं कितना बड़ा हिम्मत है। इससे गाली गलौज नहीं, हम बता दें शांति प्रिय आदमी है हम लोग जो है दूर दराज रहते हैं। आपका गाली से तो अभी तक आपको मैंने एक शब्द भी किसी के बारे में नहीं वो बोला। लोग आदिवासी है कि नहीं, आप ऐसे बात कर रहे हैं? आदिवासी मतलब जहाँ तक मेरा जानकारी है, आदिवासी उसको बोलते हैं जो आदिकाल से रहते आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि हम रहते आ रहे हैं। आदिवासी मतलब थोड़ी होता है, आदिवासी में एक होता है अनुसूचित जनजाति, अच्छा, शेड्यूल ट्राइब जिसको बोलते हैं, उसमें आपका 32 जो है आपका उपजाति अभी है। अभी हाल फिल में भुक्ता को भी शामिल किया गया है, लगभग 33 हुआ है। तो उसको जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो झारखंड में जनसंख्या के आधार पर हम लोग को जो आरक्षण प्राप्त हुआ है, ये भी ऐसा ही नहीं मिला है। आपका लुकुर कमेटी हो गया, वो जो है हम लोग का काका कलकर आयोग हो गया। जी जी, वो हम लोग का जो जितना भी लक्षण होना चाहिए एक अनुसूचित जनजाति में, क्योंकि हम लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, संकुचित हैं, और हम लोग हंटर एंड गैदरिंग वाला आदमी है। हम लोग का पहला सिद्धांत हम लोग का रहा है कि हम लोग जो है कभी भी शहर के चकाचौंध में रहने का काम नहीं किए हैं। ये हम लोग का इतिहास देख लीजिएगा। ये एक बात प्रदीप साहब बताइए, ये हमारे अजय जी बता रहे थे, आपसे भी हम पूछ रहे हैं, ये मांग वो लोग केंद्र सरकार से कर रहे हैं, टीआरआई से कर रहे हैं, तो फिर आदिवासी को दिक्कत कहाँ हो रही है? देखिए केंद्र सरकार से मांग कीजिए। देखिए ये इन लोग का जो है बता दे रहे हैं पहले, ये प्लानिंग आप लोग किसी को सूची में जोड़िएगा, हटाइएगा, ये अधिकार तो आप लोगों में नहीं है। देखिए वो केंद्र से मांग कर रहे हैं ना, वो बहुत हाई लेवल आदमी। देखिए उसका आंदोलन में जो था 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम था, उसमें जनप्रतिनिधि जो सांसद हैं, विधायक हैं और सुप्रीमो है पार्टी के, जो संविधान में अलग शपथ लेते हैं, और यहाँ क्या करते हैं संविधान के विरोध में दो समुदायों को आपस में लड़ाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और उन लोग को शामिल होकर के उन लोग का पक्ष लेते हैं। बताइए ये गलत है कि नहीं है? मैं तो मांग करता हूँ हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, ऐसे जनप्रतिनिधियों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। सार्वजनिक मंच पर आपने संविधान का उल्लंघन किया है, आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगा? इसका मतलब जो है ये जो संविधान के जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, इनके ऊपर हमको बोले क्यों हम कह रहे हैं? अब देख नहीं रहे हैं संवैधानिक पद का उल्लंघन कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों से जो हमारे जो सामाजिक संगठन है, हम लोग उन लोग का कार्रवाई करने का काम करेंगे। मांग करेंगे कि ये लोग जनप्रतिनिधि हम लोग को दो समुदाय को लड़ाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार आपका देखे होंगे, आपका दूसरा राज्य में भी जो लड़ाई होने का काम किया है। तो मातो मांझी भाई भाई एके डुभाई माण भात खाए, जब झारखंड आंदोलन हुआ तो सब आप लोग यही नारा लगा रहे थे। आज अधिकार लेने के समय आए, उन लोग कह रहा है तो खाली आदिवासी अधिकार लेगा और हम लोग नहीं लेंगे। जी दादा, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आपका प्रश्न सही है कि आप बोलते हैं माझी महतो भाई भाई। यहाँ पर ये लोग बोल करके हम लोगों को बरगलाने का कोशिश करते हैं। मातो मांझी भाई भाई एके डुभाई माण भात खाए, ये उन लोगों का चापलूसी भाषा है दादा। इससे क्या है कि मांझी लोग को, आदिवासी लोग को, अनुसूचित जनजाति लोग को ठगा जाता है। ये उन लोग का एक चापलूसी भाषा है, देहाती में कहा जाए तो। इन लोग हमेशा से 4 पहर होता है, चारों पहर में ये लोग भाई बनाने का काम करता है। 1980 का दशक में देखिएगा तो हमारे गुरुजी शिबू सोरेन को विनोद बाबू ला करके भाई बेटा बनाए। उसके बाद देखिएगा कुछ पल हो जाएगा तो मियाँ महतो भाई भाई कर देगा, और कौन पहर आएगा तो और किनको भाई बना देगा। इन लोग भाई बनाने में कमी नहीं रखता है। और आज इसी के वजह से आज हम लोग का अनुसूचित जनजाति में शामिल हो करके हम लोग को बर्बाद करने का ये लोग का साजिश है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने छुआछूत झेला। हमारी माँ बहनें ब्लाउज नहीं पहनती थी, साड़ी नहीं पहनती थी। ये लोग हमेशा से अंग्रेज का राजा जिम्मेदार बन करके हम लोग को शोषण किया, और आज हम लोग किसी तरह से झारखंड राज्य में स्थापित हुए, झारखंड उड़ीसा में हम लोग स्थापित हो रहे हैं। तो अब इन लोग एक मुहिम चला दिया कि हम लोग भी अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध होकर के हम लोग का आरक्षण में इन लोग का पूरा गीत की तरह नज़र है। यहाँ का जंगल, यहाँ का ज़मीन में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इन लोग का बोल रहा है ना मांझी महतो या महतो मांझी भाई भाई, ये मांझी का भाई कैसे हो सकता है बताइए? कुर्मी समुदाय है एगो, कुर्मी के तहत आपका उन लोग भी टाइटल महतो लिखाते हैं।
तेली भी महतो लिखाते हैं, कुम्हार भी महतो लिखाते हैं, और जादव भी महतो लिखाते हैं, और मियाँ भी महतो लिखाते हैं। बताइए। मियाँ भी माता मियाँ भी माँ। हाँ हाँ, हो सकता है। हम बता, ये लोग का जो हम जो सर्च किए हैं मैंने, ये लोग भी महतो लिखा था। जब ये लोग का भाई नहीं हो सकता है, बताइए। जब ये लोग आदिवासी बनने का जो सॉरी अनुसूचित जनजाति के लिए जो ये मांग, मतलब मांझी मातो नहीं लिखा था, आपका कहने का मतलब वो। नहीं नहीं, माझी तो हम लोग हो गए, हम लोग अनुसूचित जनजाति के लोग हम लोग हो गए हैं। ये लोग बता रहा है जो समुदाय महतो लिखाता है, ये लोग भी टाइटल महतो ही लिखाता होगा। अब देख लीजिएगा, स्वदेश उन लोग का भाई, आपका कहने का मतलब है कि उन लोग का भाई नहीं हुआ तो मांझी का भाई माझी का क्या भाई होगा, ये बताइए। ये लोग इतना गिर गिर कर उपाधि मैंने दिया है इसको, समय के अनुकूल अपना व्यक्तिगत सब स्वार्थ के लिए, अपना लाभ के लिए ये लोग गिरगिट जैसे रंग बदलने वाला इंसान है। आज ये बताइए, जो एक समय इन लोग का जो आदर्श पुरुष हुआ करते थे विनोद बिहारी महतो, उन्होंने जब शिवाजी महाराज का जो है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आपका गठन किया, अब उसके आदमी लोग बताते हैं कि नहीं, आपके जो आका थे, आपके जो आदर्श थे, वो तो भाई इस समाज का गठन किया, इसके अनुयायी थे, उसके वंशज कहलाए। तो अब क्या किया, उनको भी जो अनादर करने लग गया। बताइए। शैलेंद्र महतो इसका जो इतिहासकार बता रहे हैं, जो हाई कोर्ट से जो उसको जवाब मांगने के लिए मांगा जाता है, तो जवाब नहीं दे पाता है, उनको भी आप जो है नेता मानने से मना कर दिया। बताइए, ये लोग जो है अपना आदमी को खोते जा रहा है, हम लोग का तो दूर की बात है। तो ये लोग भाई किसी का नहीं हो सकता है, ये लोग गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले इंसान है। अभी बताइए, अभी संविधानिक के लिए आपका जो विधायक है, उतना विधायक नहीं है ये कुर्मी का, नहीं है। सबको तो हम लोग छोटा नागपुर में हम लोग आपको विधायक बनाने का काम किए हैं, आप वहाँ पर लड़ रहे थे, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन जब आपने रोड में आने का काम किया, 3 साल से तो आपका हम लोग दो एक्टिंग हम लोग देख ही रहे थे, आपका नाटक देख ही रहे थे, ड्रामा देख ही रहे थे, कभी डहरे तो कभी कहाँ तो कहाँ, लन तो फन। तो आज बताइए 20 तारीख को आपका जो कार्यक्रम होगा, कि हम लोग चुप रहेंगे? मैंने पहले भी उदाहरण दिया है, एक कुत्ता को जो है देखे होंगे, कोई भोजन दिया जाता है, उसका भी आपका इतना बटा है, दूसरा कुत्ता का इतना बटा है, और तीसरा कुत्ता आकर अगर उनका बटा में जो है खाने लगता है, तो कुत्ता भी विरोध करता है कि मेरा बटा में आप आक्रमण ना करें, क्योंकि ये मेरा बटा है। हम तो इंसान हैं, हम लोग विवेकशील व्यक्ति हैं, और हम लोग आदिवासी नहीं रहे। अभी बता रहे हैं, आप मेरे हक अधिकार पर हनन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या हम लोग चुप रहे हैं? हाँ, हम चुप रहने वाला नहीं है। जिसके चलते 8 अक्टूबर को हम लोग आदिवासी बचाओ मोर्चा का जो गठन किए हैं बोकारो जिला के अंतर्गत, इसके बैनर तले हम लोग ये जताने का काम करेंगे कि ये समुदाय का जो मांग है ये सरासर गलत है, और ये ज्ञापन सौंपने का काम हम लोग उपायुक्त बोकारो उपायुक्त महोदय को देने का काम करेंगे 8 तारीख को आपका। अच्छा, एक बात और बताइए, इस कुर्मी के रेल टेका आंदोलन ने आदिवासी को एक कर दिया। कल तक देख रहे थे कि हम लोग जो है कि यहाँ की जो मूल जनजाति आदिवासी हैं, वो ईसाई आदिवासी, जो आदिवासी से ईसाई बने हैं, उसका हम विरोध देख रहे थे। लेकिन इस बार जो है कि एकजुटता हमको दिखाई दे रही है। एक निश्चित ही, चूँकि हम लोग जानते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, और यहाँ पर जो है धर्मनिरपेक्ष देश भी है, जिसकी वजह से हर इंसान को अपने अपने धर्म मनाने का अधिकार प्राप्त है, ये संवैधानिक है। अगर आरक्षण की बात हो रही है, तो यहाँ पर जातीयता के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, ना कि धर्म के आधार पर। सोचने वाली ये बात है, क्योंकि हम लोग कमेंट में भी देखते हैं कि हमेशा ये लोग आरोप लगाते हैं कि ईसाई बन गए तो क्या बोले। अगर यही चीज़ है तो भाई विधायक क्या आप बैठे हुए हैं, एक से बढ़कर एक विधायक संसद बैठे हुए हैं, आप विधायिका का नियम संशोधन कीजिए, पारित कीजिए वहाँ पर कि जो वो तो हमको भी पता है कि लोगों की जाति नहीं बदल सकती है, धर्म बदल सकता है। देखिए, धर्म बदल सकता है कि धर्म के आधार पर हम लोग को जो आरक्षण प्राप्त नहीं है। यहाँ पर जो हम लोग जनजाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत है, झेले हैं हम लोग दुख के समय हम लोग झेले हैं, तब ना हम लोग आज राज करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर भी आज दुख का जब सुख भोगने का, इस पर भी अब हम लोग का ऊपर आक्रमण करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग का जो है उन लोग का आपका हक अधिकार छीन रहा है, ये हम लोग का आपस का लड़ाई है। अगर आप में उतना ही हम लोग के प्रति सोचते हैं, तो भैया आप लोग कानून पास कीजिए, संशोधन करने का प्रयास कीजिए। और एक चीज़ बता रहा है, ये समुदाय जो है ना, हम पहले भी बोले हैं, ये एक इन लोग का तो अपना लिपि है नहीं। अनुसूचित जनजाति का हम लोग का अपना लिपि है, पॉलिसी की हम बता दे रहे हैं। हम लोग का अलग से एगो पढ़ाई होता है, हम लोग का उन लोग का भाषा तो हम बोल लेंगे, कुड़मली नहीं बोल सकते, खोटा नहीं बोल सकते, बोले हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। हम लोग का संताली बोल करके दिखाए, हम लोग का अलग जाति है, अलग हम लोग का भाषा है, मदर टंग है, हम लोग अपना भाषा को बोलते हैं। ये जो है TRI ने रिसर्च किया है इसके बारे में, बताइए। ये जो है आपका हम लोग का आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है।
अब जानते ही हैं हम लोग करवे कर रहे हैं 9 अगस्त को। देखिए ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दा पे हम जैसे छोटे पत्रकार सोच समझकर अपनी बात रखते हैं, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, दो समुदाय आपस में टकराना, झारखंड को मणिपुर बनाना, जिस तरह भाषा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, कहीं ना कहीं इससे दोनों समुदाय को बचना है। और रही बात अधिकार के लिए, तो ये लोगों का भी अपना अधिकार है, उन लोगों का भी अपना अधिकार है। जी दादा, अंत में कुछ और बोलना चाह रहे थे आप? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार भाई हैं हमारे, मैं ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि जितने भी कुर्मी महतो भाई हैं, मैं कभी भी आप लोगों का खुला विरोध नहीं करता हूँ। बस मैं भी संवैधानिक तरीक़ा से जो मेरा हक और अधिकार है, बस उसे बचाने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। पूरे शांतिपूर्ण ढंग से मैं भी ये दिखाने का काम करूँगा, अपने अधिकार को सुरक्षित रखने का काम करूँगा। इससे आपको आहत नहीं पहुँचनी चाहिए। जहाँ तक रही बात, तो हम लोग कुछ लोग उसे हम लोग अक्सर सुनते आए हैं, अभी सोशल मीडिया में जो अभद्र टिप्पणी जो होती है, इससे हम हमेशा भाषा के स्तर एकदम नीचे गिरा दिया। जी, तो उससे हम हमेशा अपने लोगों को यही कहते हैं कि कभी भी इस तरह से हरकत नहीं करना है, जिससे आप जैसे कुछ देर पहले बोले कि महतो माझी भाई हमको स्वीकार है सर, हम स्वीकार करते हैं भाई एकदम ज़रूर। मानव जीवन मिला है सर, हमको भी बुद्धि उतना ही है, आपको भी बुद्धि उतना ही है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसे ही आप अगर मेरे रोटी और माटी पर हनन करिएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा सर। मैं भी अपना प्रोटेक्शन के लिए आगे जाऊँगा। तो इसीलिए मैं पुनः कहूँगा कि आप लोग वो जब जैसे कि कुछ आदिवासी लोग और कुछ हमारे पुराने वीडियो में सवाल उठ रहा था कि भाई कुर्मी महतो का हिंदूकरण हो गया, वो लोग गांव-गांव में मंदिर बनाए, उन लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट करने लगे कि भाई ये जो आदिवासी आप जिनको कह रहे हैं, जिनको जनजाति कह रहे हैं, उनके घर में भी हनुमान का झंडा है, कई जगह मंदिर भी बना हुआ है। मैंने कहा सर, कुछ देर पहले हमारे भाई भी कहे, ये देश जो है सभी धर्म को मानती है, मानना भी चाहिए, सबका धर्म का सम्मान बिल्कुल सम्मान करना चाहिए सर। लेकिन मैं फिर से वही जाऊँगा सर, ये बात आती है, हम लोगों ने जो शुरू से जो शोषण, जो पीड़ा, जो छुआछूत जैसे बीमारियों का जो दर्द समाज के मुख्य धारा से जो कटे हैं सर, तो उसके वजह से जो है आज सर हम आरक्षण पर हैं, उसके वजह से जो हम एसटी सूची में है सर। हमारे लिए विशेष दर्जा का उल्लेख किया गया कि हमें इस जगह से निकलना है, हमें एक मौका दिया गया हमारे संविधान के थ्रू। हमारे जो देश के जो नेता लोग थे, उनके द्वारा एक समूह बना करके एक टीम बनी, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जो है उनका लीड कर रहे थे, उनके माध्यम से संविधान बना। उसमें सर हमारे विशेषता के लिए चर्चा किया गया, तब जो है आज जो है वहाँ उस जंग से उठने का मौका मिला। आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता दें कि आदिवासी को इंग्लिश में अगर कहिएगा तो इंडिजीनियस पीपुल होता है, और आदिवासी कई जाति समुदाय हैं झारखंड में जो आदिकाल से यहाँ रहते आ रहे हैं। लेकिन संविधान के 342 अनुच्छेद में जिन जाति समुदायों को अनुसूचित किया जनजाति के लिस्ट में, उनकी 5 क्राइटेरिया है। अगर 5 क्राइटेरिया कुर्मी समुदाय पूरा करती है तो टीआरआई देखेगी, केंद्र सरकार भी देखेगी, वो अपना अधिकार अपने स्तर से लड़ रही है। और ये जो जनजाति समुदाय के हमारे नौजवान हैं, इन लोगों का कहना है कि भाई हमारे अधिकार को अगर कोई लूटेगा, हमारे हिस्से की रोटी कोई छीनेगा, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर बताइएगा। अपने छोटे भाई को दीजिए इजाज़त।